गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है सेकेंड ऑफ जून है, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन लेकर, जो कि डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे रहता है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे आज के सेशन में हम आप लोगों को क्या क्या चीजें करवाएंगे उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, राइट। ओके, तो टॉपिक ऑफ द डे कहते हैं उसे हम। आज के सेशन में है फर्स्ट आपका मोटिवेशनल कोट, सेकेंड रहेगा आपका आर्टिकल ऑफ द डे, राइट। शुरुआत हमेशा हमारी एक मोटिवेशनल कोट के साथ रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे अभी जस्ट उठे हो गए, फिर सोचेंगे कि यार ये रोज का रूटीन है, सुबह एडिटोरियल, फिर करंट अफेयर्स, यही सारा चीज। तो कुछ बच्चों का माइंड ऐसा रहता है, और कभी कभी किसी बच्चे को नींद आती है थकावट के कारण। सो नो वरीज, एक मोटिवेशनल कोट ही आप लोगों को एक बूस्ट देता है अपने प्रिपरेशन के लिए, इसलिए हम मोटिवेशनल कोट सबसे पहले रखते हैं, ठीक है। मोटिवेशनल कोट की बात करें तो, किस्मत के पात्र चाहे जैसे भी हो, किस्मत के पात्र जैसे भी हो, मेहनत को कलम से पूरी कहानी बदली जा सकती है। मेहनत की कलम से पूरी कहानी बदली जा सकती है। मतलब किस्मत चाहे कैसी भी हो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो आपकी पूरी कहानी ही बदली जा सकती है, ठीक है। सो बहुत एक अच्छा मोटिवेशनल कोट है, राइट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा आज का मोटिवेशनल कोट। आज के सेशन में हमारा वोकैब नहीं है, ठीक है। चलते हैं आर्टिकल ऑफ द डे पे। क्या है? एमिड राइजिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। आरबीआई कैन नॉट निग्लेक्ट ग्रोथ, आरबीआई निग्लेक्ट नहीं कर सकता है ग्रोथ। क्या है पूरा आर्टिकल? ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। ये पूरा आर्टिकल है, पूरा आर्टिकल हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा कि इंडियन एक्सप्रेस से ये आर्टिकल को लिया जाता है। जो आप एडिटोरियल सेशन देख रहे हो वो इंडियन एक्सप्रेस से, ठीक है। पूरा रीड करके दिखाएंगे, जहां पे अगर कुछ लगेगा तो आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। टाइटल है एमिड राइजिंग इन्फ्लेशन, जो राइज हो रहा है इन्फ्लेशन में, आरबीआई कैन नॉट निग्लेक्ट ग्रोथ। आरबीआई ये चीज को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। दिस वीक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी विल डेलिब्रेट ऑन फाइन ट्यूनिंग इट स्टैंड्स ऑन द रेपो रेट। ये वीक में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है, वो डेलिबरेटली ट्यून कर रही है एक स्टेंस को, जो कि रेपो रेट बता रहा है। द इंटरेस्ट रेट एट विच इंडिया सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक, वो इंटरेस्ट रेट जिसमें इंडिया की जो सेंट्रल बैंक है वो मनी प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को। टिपिकली व्हेन प्राइस थ्रेटन टू राइज एट अ रेट फास्टर देन व्हाट द आरबीआई फाइंड्स प्रूडेंट, जो टिपिकली बात करें तो जो प्राइस है थ्रेटन, जो राइज हो रहा है, जो भी रेट फास्टर, जब आरबीआई फाइंड कर रहा है ये चीज को प्रूडेंट, द सेंट्रल बैंक राइज द रेपो रेट टू कंटेन इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो रेज करता है अपना रेपो रेट ताकि वो कंटेन कर सके इन्फ्लेशन। ऑन द फेस ऑफ इट, उसके फेस के ऊपर, इंडिया इज फेसिंग सच अ फेस, इंडिया फेस कर रहा है कुछ फेजेस, ठीक है, विद द वॉर इन ईरान एंड द ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होमर्स कीपिंग द प्राइस ऑफ क्रूडल एंड अदर क्रिटिकल इंपोर्ट हाई। जो वॉर हो रहा है ईरान में, और जो भी ब्लॉक कर दिया गया है स्ट्रेट ऑफ होमर्स को, जिससे जो प्राइस है क्रूड ऑयल की और दूसरे क्रिटिकल इंपोर्ट की, वो बहुत हाई कर दी गई है। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई सरप्राइजिंगली नहीं है। इन्फ्लेशन हैज स्टार्टेड राइजिंग क्विकली, जो भी इन्फ्लेशन है वो राइज होने लगे क्विकली, ठीक है, वो बहुत बढ़ने लगे ज्यादा। होलसेल इन्फ्लेशन हैज ऑलरेडी क्रॉस द 8% मार्क, जिसमें होलसेल इन्फ्लेशन जो है उन्होंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है 8% तक का मार्क। एंड इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर इट्स इफेक्ट, ये सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है उसके इफेक्ट के पहले। फिल्टर थ्रू अ हायर रेटेड इन्फ्लेशन फॉर कंज्यूमर, जिसमें वो फिल्टर किया गया है जो भी हायर रेट है रिटेल इन्फ्लेशन का कंज्यूमर के लिए, राइट। Retail inflation has already spiked to 3.5% after the RBI had brought it down. जो भी retail inflation है वो already spike कर दिया गया है 3.5% से, जो भी RBI ने चीजों को लाया है। It down to 2% in the last financial year,
और वो चीज को डाउन कर दिया गया है 3.5% से, जब आरबीआई डाउन कर दिया गया है 2% से उसके फाइनेंशियल लास्ट ईयर में, ठीक है। मोर एवर अ वीक मानसून कुड इफेक्ट द फार्म सेक्टर। ज्यादा से ज्यादा जब वीक की बात करें तो मानसून इफेक्ट कर सकता है फार्म सेक्टर को, एंड रेस फूड प्राइस, और फूड के प्राइसेस भी बढ़ सकता है। मोस्ट इकोनॉमिक्स आउटसाइड द आरबीआई, ज्यादातर इकोनॉमिक्स आरबीआई के बाहर, एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट रिटेल इन्फ्लेशन टू रीच फर्दर टू 5%, जिसमें गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है तो रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा 5% से, एंड स्टे एट दैट लेवल फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, और वो ही लेवल पे रहेगा पूरे ईयर तक। गिवन दैट द आरबीआई टारगेट आर रिटेल इन्फ्लेशन, जिसमें बताया गया है कि आरबीआई का जो टारगेट है वो एक रिटेल इन्फ्लेशन का रेट है 4% का। मैनी डू नॉट रूल आउट और रेपो रेट हाइक, जिसमें से कुछ नहीं रूल आउट कर रहे हैं रेपो रेट बढ़ने से, ठीक है, राइट। हाउएवर द आरबीआई चॉइस में नॉट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एज इट सीम्स। हाउएवर जो भी आरबीआई की चॉइस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसके लग रहा है हमें। फॉर वन, द करंट राइज इन प्राइस स्ट्रीम्स, जो भी करंट राइज है प्राइस की स्ट्रीम की, फ्रॉम अ लैक ऑफ सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल, जिसमें से बहुत सारे क्रूड ऑयल का सप्लाई होगा, एंड अदर प्रोडक्ट, और दूसरी प्रोडक्ट। इन द शॉर्ट टर्म बात करें तो देयर इज अ लिटिल दैट द आरबीआई कुड डू टू बूस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई, जिसमें कुछ लिटिल चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जबकि आरबीआई बूस्ट कर सकता है क्रूड ऑयल के सप्लाईज को। राइजिंग इंटरेस्ट रेट में डिपेंड इंडियाज ग्रोथ मोमेंटम एट अ टाइम, जो भी राइज करेंगे इंटरेस्ट रेट, जिससे वो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो उसका इंडिया की जो ग्रोथ है वो मोमेंटम पे इफेक्ट करेगा। व्हेन इट नीड्स अ मोर कंडक्टिव एनवायरमेंट, जिसमें उनको जरूरत है कंडक्टिव एनवायरमेंट की। यूएस ईरान पीस एग्रीमेंट, जो भी यूएस और ईरान की पीस एग्रीमेंट है, रिजल्टिंग इन अ स्विफ्ट बूस्ट टू ऑयल सप्लाई, जिसमें वो रिजल्ट जो आएगा स्विफ्ट बूस्ट टू ऑयल सप्लाईज के, एंड अ क्विक मॉडरेशन इन ऑयल प्राइस, जिसमें ऑयल प्राइस भी अभी आप लोगों को पता है कि उसमें मॉडरेशन हो रहा है ऑयल प्राइस में, कैन नॉट ऑल्सो बी रूल आउट कंप्लीटली, और वो चीजें रूल आउट नहीं रहेगी कंप्लीटली। ऑल्सो इसलिए एट 5% की बात करें तो इन्फ्लेशन वुड बी स्टिल बी विद इन द आरबीआई कंफर्ट बैंड ऑफ 2 to 6%। जो भी इन्फ्लेशन होगा वो भी आरबीआई के कंफर्ट के बैंड पे रहेगा 2 से 6%। The more important issue to watch this week will be the RBI governance commentary on the state of economic। जो बहुत important issue है इस वीक में वो है आरबीआई की गवर्नर की कमेंट्री, जो कि स्टेट के इकोनॉमिक के रिगार्डिंग रहेगा। 2 इशू विल बी अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, जिसमें 2 इशू एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वन, द रुपी एक्सचेंज रेट, जो कि एक है रुपी एक्सचेंज रेट। Does RBI want to prioritize maintaining an accurate amount of forex reserve and let the rupee find its own level? क्या RBI अपनी प्रायोरिटाइज मेंटेन करके रखेगी उसके एक्यूरेट अमाउंट पे फॉरेक्स रिजर्व के, या फिर लेट रुपी फाइंड इट्स ओन लेवल, क्या रुपये उसका एक अलग लेवल बनाएगा? और इज इट विलिंग टू ड्रॉ डाउन द रिजर्व टू एंश्योर दैट द रुपी डजंट स्लाइड बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट? क्या उसकी ये विलिंग रहेगी ड्रॉ डाउन करने की रिजर्व के, जो एंश्योर कर रहा है रुपये जो कि स्लाइड होगा बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट? सेकेंड, व्हाट नीड टू बी डन फॉर इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल? इंडिया को क्या चीजें करने की जरूरत पड़ेगी जिससे वो अट्रैक्ट कर सके फॉरेन कैपिटल? द आरबीआई स्टेन्स विल बी किनली वॉच, जिसमें आरबीआई को अभी बहुत लोग वॉच करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स पूरा आर्टिकल हमारा आरबीआई के रिगार्डिंग था, हमारे इंडिया के ग्रोथ के रिगार्डिंग था, किस तरह से ईरान के वजह से हमारी स्टेट ऑफ हुमर्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे हमारी क्रूड ऑयल की प्राइस बिगड़ चुकी है, ठीक है। सेकेंड, आप लोगों की जो मानसून है वो भी इफेक्ट करेगी फार्म सेक्टर को, जिससे फूड प्राइस बढ़ेगा। फूड प्राइस पूरे साल तक सेम लेवल पे रहेगा, मींस आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि किस तरह की तबाही मचेगी हमारे इंडिया में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था जो हमने आप लोगों को पूरे आर्टिकल में समझा दिया। ये पूरा आर्टिकल था फ्रेंड्स, आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, कोई नीड है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे, करेक्ट।
ठीक है। पीडीएफ आप लोगों को सारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे जो आपका सुबह 7 बजे रहता है बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज इस सेशन में आना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए एंड करेंगे सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।